धनिया भी हमारे बजट में ही आती है ना। से बन रहा है, शायद अंदर कंप्लीट हो रहा है, मतलब वायरिंग वगैरह हो गया है और ऊपर अभी लिंटर नहीं हुआ है। अब देखिए कब करते हैं, मतलब जो सीढ़ी का है वो लिंटर नहीं हुआ है। खुला था तो डाल दिया था, वो अरसी भी जम गई है और साथ में इधर धनिया है, ये है धनिया, ये अब पत्ती लेना शुरू हो गया। सड़ उड़ जाता है ना तो ले आती हूँ, कभी गमले में डाल देती हूँ। तो टमाटर ले लिया है बेटे जी का कपड़ा। बेटे जी का कपड़ा मैं सोच रही हूँ यहीं पर वो स्नान करते हैं, छत पे वॉशरूम बना है तो यहीं पे उनका वो, कितना भी ठंडी हो लेकिन करेंगे स्नान यहीं छत पे ही। तो हम सोच रहे हैं जब बेटे जी छत पे ही स्नान करते हैं तो इनका कपड़ा मैं यहीं पे रख दूँ। टमाटर जो है बहुत महंगा हो गया है, इसलिए अपने अपने गमले में ऐसे लगा लीजिए ताकि टमाटर सस्ता हो। नहीं हूँ क्योंकि देखिए गमले में लगाने से टमाटर सस्ता नहीं हो जाएगा। हाँ ये है कि थोड़ा थोड़ा अगर हम लगा लेंगे तो कुछ राहत ज़रूर मिल जाएगी। हमारे मनी, हमारे जो बजट है हमारे ख़त्म नहीं होंगे ना। तो हम और श्रेया यहाँ पे धूप ले रहे थे और धूप लेने के बाद तो आती है बारी कि चलो भैया जाते समय कपड़े हटा लें। और आज हमारे यहाँ जो है आप देखिए बाजा जो माघ मेले में हो रहा है वो, मतलब आवाज़ सुनाई पड़ रही है ना। और कल यही जो साउंड था वो साउंड नहीं सुनाई पड़ रहा था, इसलिए कि जो प्रयागराज में हो गया ना वो उसको सोचा ही नहीं गया था कि ऐसा दुखद दृश्य होगा। लेकिन अब हो गया तो उसको बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन क्या ही कहा जा सकता। ऐसे हादसे हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुनाई पड़ता है। अभी जैसे देखिए गैस वाला ट्रक एक दूसरे से भिड़े तो उसमें कितना दर्दनाक मौत एक हुआ था, लेकिन फिर वही हादसा फिर से हो गया। बस हादसा रुक नहीं रहे हैं, बस रूप अलग अलग बना ले रहे हैं। अब उसमें कोई भी शिकार हो सकता है, उसमें हम आप कोई भी शिकार हो सकते हैं। अब ये क्या कहा जाएगा इसको, तांडव, अब आप इसको क्या कह सकते हो, समझ में नहीं आता है कि इसको क्या कहा, इसका नाम क्या दिया जाए। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जब भगवान जी ने दुनिया बनाई ही थी इस तरह से दुनिया बनाई थी कि एकदम आलू बैंगन जैसे इंसान, जैसे आलू बैंगन इंसान काटता नहीं है वैसे दुनिया को काट दिया जाएगा, वैसे आलू बैंगन की तरह इंसान भी कट जाएगा। कहीं कोरोना के रूप में, कहीं हादसे के रूप में। हादसा हर जगह हो रहा है, बस रूप बदल जा रहा है। अब घर से निकलने से पहले ये सोचा जाता है कि निकल तो रहे हैं, सही सलामत घर वापस आ जाए। हे परमात्मा, सब लोग सही सलामत रहें, हम लोग भी निकल रहे हैं तो सही सलामत घर वापस आ जाए। ऐसी बातें होती है सभी के मन में भी, मेरे भी मन में ऐसा होता है, ऐसे फीलिंग भाई मेरे भी मन में रहता है। और अभी क्या है कि मेरे हस्बैंड कल बता रहे थे, यहाँ पे गंगा स्नान करने आए थे, 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, नहीं मतलब जो इनकी फैमिली थी 2 बच्चे से 3 बच्चे हो सकते हैं, 2 बच्चे भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ। तो वो अपने बाई कार मतलब आए थे यहाँ पे, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद अच्छे से दर्शन हो गया, वो हादसे का चपेट में नहीं आए। यहाँ से जाने के बाद वो हादसा तब होता है जब वो बाई रूट रहते हैं, किसी डिवाइडर में जाके उनकी कार जो है टकराती है। और उसके बाद जब कार टकरा जाती है तो होता क्या है
कि उसी समय कोई ऐसी गाड़ी आ जाती है जिससे वो मतलब इतना ज़्यादा बुरी हालत में हो जाते हैं कि उसको रोक पाना ना उस गाड़ी के बस में थी ना इनके बस में था। लास्ट में होता क्या है कि वो दर्दनाक विथ फैमिली, मतलब पूरी फैमिली, ये अब इसको क्या कहा जाए, इंसान कैसे जिए, इंसान धर्म करे पाप करे कि क्या, मतलब पुण्य वाला काम करे या पाप करे या क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था इंसान करे तो क्या करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी ने इस दुनिया को बनाया ही क्यों, जब उसे इतना सब कुछ मतलब होने के बाद। और वैसे मैं भी आपको बता दूं, इस कपड़े को लेके बड़े इशू होते हैं हमारे सोशल मीडिया में कि कौन सा कलर है, कौन सा ये है। तो ये ब्लैक कलर है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई सभी कपड़े पहनते हैं, हम भी पहनते हैं। तो आज मैंने पहन रखा है अपने बीवर से। चलो इस टॉपिक को हटाते हैं, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है, इसका कोई वो नहीं है कि इसको हम क्या कहें क्या न कहें। हमारे कहने से ना ही हम बदल जाएंगे ना ही आप बदल जाओगे। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान, सब लोग सकुशल अपनी अपनी फैमिली के साथ रहें, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें, अपनी बच्चों के साथ एंजॉय करें और खुश रहें, हमेशा खुश रहें। इससे ज़्यादा मैं और तो प्रार्थना नहीं कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा मैं और प्रार्थना क्या करूँ, मेरे में इतनी समझ नहीं है। और बड़ी खुश थी, सभी को इनवाइट करती थी कि आइए हमारे प्रयागराज में, आप सबका स्वागत है। लेकिन अब क्या ही कहें कि स्वागत है, लेकिन बस इतना ज़रूर कहेंगे कि भीड़ में मत आइएगा। और प्रयागराज में भीड़ में मत आइएगा। दूसरा ये कि आप बसंत पंचमी के बाद आइए। बसंत पंचमी में थोड़ा भीड़ भी रह सकती है, क्योंकि अभी भीड़ थमने का नाम नहीं है। वापस सब लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं तो यही आपसे कहूँगी कि बसंत पंचमी में आइए। अभी भी ये गीला है, ये किस तरह से भैया कपड़ा है कि अभी सूखा नहीं, ये कल से सूख रहा है। बसंत पंचमी के बाद आइए, 5, 6, 7 उसके बीच में आइए आप, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई आप सबके साथ कोई भी हादसा हो। सुरक्षित आइए, सुरक्षित जाइए। ये अगर ऐसा हुआ होता, कल का जो हादसा है ऐसा न हुआ होता, तो सच में हम खुले दिल से आप लोगों को इनवाइट करते। और अब तो बस यही कहेंगे कि आप सेफ रहो और जब खाली रहे तब आओ। तो ये सब चीज़ें करते करते मेरा कपड़ा जो है फोल्ड हो गया है। अब मैं चल रही हूँ नीचे कपड़े को लेके अपने। और मैंने पहन रखी है साड़ी। तो साड़ी जो सुबह पहनी थी, तो इस समय तो साड़ी मेरी ख़राब हो चुकी है, मतलब उथल पुथल हो चुकी है। और जब खास करके उस समय और भी जब सिल्क हो, तो देखिए इसका कुछ कंडीशन इसी हिसाब से है।